हेलो दोस्तों। अभी हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। एक प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं विभाजिता के नियम से। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है कि संख्या 429714 किस संख्या से विभाजित है, और उसके ऑप्शन नीचे स्क्रीन पे हैं। 3 और 5, 6 और 5, 4 और 6, 3 और 6। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम छोटा सा एक मेथड देख लेते हैं, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम क्या कहता है, फिर यह प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं विभाजिता का नियम क्या कहता है। इसके लिए हम एक नया पेज पहले ले लेते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो विभाजिता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या, जिसे मान लेते हैं हम 2, तो 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका अंतिम डिजिट 2 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लिखते हैं 4232, तो अंतिम डिजिट 2 है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित होगी ही होगी। अगला कहता है कि 3 से विभाजिता का नियम। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का टोटल योग 3 से विभाजित हो, या संख्या एक एक करके 3 से विभाजित हो। जैसे हम लिखते हैं 3, 6, 3, 9। तो यह संख्या अगर है तो यह 3 से जरूर विभाजित होगा। इसमें हम और जोड़ देते हैं 2, 1। यह संख्या 3 से विभाजित, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे आप जोड़ लीजिए इसके 3, 6, 9, 9, 3, 12, 12 और 3, 15, और 15 और 9, 24, 24 3 से विभाजित होगा। इसी तरह 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 डिजिट, जैसे हम लिखते हैं 4, 2, 4, तो अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी तरह 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो। जैसे 4, 3, 0, यह 2 से 5 से विभाजित होगी, या 4, 3, 5, यह 5 से विभाजित होगी। तो इस विभाजिता के नियम, इसी तरह 6 से विभाजिता का नियम होता है कि जो संख्या 3 और 6 से विभाजित होगी वह 3 और 2 से विभाजित होगी, वह 6 से विभाजित होगी। तो आइए हम अब अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि संख्या 429714 किस से विभाजित होगा। हमने देखा कि 5 से, तो चलिए हम ऑप्शन से देखते हैं कि 5 से विभाजिता, इस दोनों ऑप्शन ए और बी में 5 5 है, तो 3 और 6 को अभी हम छोड़ देते हैं, 5 को देखते हैं। तो 5 से विभाजिता का नियम है कि संख्या के लास्ट डिजिट जो है 3, 5 या 0 होना चाहिए। तो यह 5 या 0 नहीं है, 4 है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमारा कट जाता है। फिर है, अब हम देखते हैं 2 ऑप्शन बचा, सी और डी। तो सी और डी में देखते हैं, पहले 4 से देखते हैं। तो 4 से विभाजिता का नियम हम पढ़े हैं कि अंतिम 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ अंतिम डिजिट 2, 14 है, जो 4 से नहीं कट रहा है। तो बिना बनाए ही हमारे इस प्रश्न का आंसर मिल गया कि हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। चलिए हम डी से चेक भी कर लेते हैं। 3 से विभाजिता का नियम था कि पूरा योग 3 से कटना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, 4 और 2 6 कट जाएंगे, 9 कट जाएंगे, 7 और 1 8 और 4 12, 12 भी 9 से 3 से कट रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप लोग बताइए कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए इसी पर हम कुछ और प्रश्न और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। संख्या है 329724। यह संख्या किससे कटेगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो अभी हमने विभाजिता के नियम में देखा कि 5 और 4, तो 5 से लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ख़त्म, दूसरा भी नहीं कटेगा।
तीसरा में है 4 और 6। 4 से हम पढ़े हैं कि वही संख्या कटेगा जिसका 2 डिजिट 4 से कटेगा, तो ये तो फॉलो करता है। 6 से वह कटेगा जिसका टोटल अंकों का योग 6 से कटेगा या 3 से कटेगा। तो आइए हम देखते हैं। 6 6 पंजे 30, 2 9 छतरी 18 1 7, 6 दूना 12 5 2 5 2, उसके बाद में 6 8 48 4 4 या 6 3 के साथ साथ 4 भी सही होगा क्योंकि 4 से भी कट रहा है और 6 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा। ठीक है, इसी तरह आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यह संख्या 4 2 9 7 2 4 0 किससे कटेगा। अगर इसकी हम बात करें तो यह संख्या 5 से तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 है, 5 से कटेगा। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं कि यह 5 से कटेगा तो 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 4 है, 2 डिजिट 4 है, तो पहला इसका 100% सही होगा। दूसरा का 5 से कट रहा है तो अब हम चेक करते हैं कि 6 से यह कटेगा कि नहीं, क्योंकि 5 से तो कट रहा है। तो 6 से कटने के लिए पहले 3 से कटना जरूरी है। 4 2 6 3 से कटेगा, 3 3 9 3 से कटेगा, 3 दूना 6 1 और 2 12, 3 चौके 12 कट जाएगा, 4 बचेगा तो 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। अगला हम देखें 4 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है। अगला हम देखें 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है जहाँ से आज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक संख्या है 3 2 9 7 2 4 0। यह संख्या किस किस से कटेगा। अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन 3 है तो 3 से कटने के लिए 3 कट जाएगा, 3 तिया 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट गया, 4 2 6 कट गया, अर्थात यह संख्या 3 से भी कटेगा। 3 से यह संख्या कटेगा। उसके बाद में 4 से हम बात करें तो लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से कट रहा है, इसलिए 4 से कटेगा। उसके बाद में 5 से बात करें तो लास्ट में 0 है, अर्थात यह 5 से भी कटेगा। अगर हम 6 की बात करें तो यह संख्या 3 से अगर कट रहा है तो 3 के गुणज में 2 आता है, 3 दूनी 6, तो 2 से कट जाएगा तो 6 से भी कट जाएगा। तो यह संख्या आप देख ही रहे हैं कि लास्ट का डिजिट 2 से कट रहा है, 0 है या 40 समझिए, तो 2 से कट रहा है तो यह कटेगा। तो यह विभाजिता का नियम है और यहाँ से प्रश्न है जो भर भर के प्रश्न आते हैं। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। आपके लिए ऐसे ही जो प्रश्न लगातार परीक्षा में आते हैं वहाँ से हम अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।